हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट नंबर 5। जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे आज, इसमें है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो दिया गया है। ये है सेक्शन टेस्ट 5। अगर आप लोग सेक्शन 1 to 4 नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में इसे देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। हड़प्पा काल का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा काल का जो तांबे का रथ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर जहाँ से हल द्वारा जुते खेत, बेलनाकार मुहर तथा सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा कच्ची एवं पक्की अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से जुते हुए खेत। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थल है आप लोग जानते होंगे, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो ऑप्शन का हम लोग बात करें तो ये मेहरगढ़ इसमें दिया गया है। लेकिन जो हाल का जो हम लोग देखे थे अभी एक घटना चक्र में इसका दिया गया है और प्राचीनतम है तो वो है जो उत्तर प्रदेश का लहुड़ा देव जो है, लुहारा या लहुड़ा देव है। और वहाँ पे इसका जिक्र किया गया जहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कृषि का। तो अगर बीपीएससी के थ्रू हम लोग अगर बात करें तो अगर ऑप्शन ई है तो हम लोग ऑप्शन ई में जाएंगे। यहाँ मेहरगढ़ नहीं होगा और ऑप्शन ई नहीं रहता तब हम लोग मेहरगढ़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ये किया गया छांदोग्य उपनिषद में। सुमेलित कीजिए, इधर दे दिया है शासक और उसका राज कौन सा था। क्वेश्चन हो जाएगा 6 का जो दिया गया ऑप्शन यह है सी। मिलाते हैं इसे हम लोग। पहला का जो होगा ए का हो जाएगा 3, डिमेट्रियस यूनानी हो जाएगा। दूसरा बी का हो जाएगा 4, रुद्रदामन शक और गोंडो फर्निज हो जाएगा। वहलब बिम कटफिसेस कुशान शासक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रमुख शिलालेख तृतीय, प्रमुख शिलालेख ये 13 जो तृतीय नहीं, प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उसके अनुताप को अभिलेखित करता है। कुल मिलाकर जो अशोक का जो कलिंग युद्ध था उससे संबंधित जो इसका 13वां अभिलेख है। दूसरा, प्रमुख शिलालेख 10 अशोक द्वारा की गई लुम्बिनी की यात्रा को अभिलेखित करता है। तीसरा, प्रमुख शिलालेख 11वां अशोक द्वारा स्थापित एक नगर वर्ग के अधिकारियों धम्म महामात्यों को निर्देशित करता है। और चौथा ऑप्शन बात करें तो इसमें दिया गया प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है और दूसरा गलत है।
संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? तो कौन सी रचना? तो इसमें जो है पहला और दूसरा और तीसरा हो गया नवोदय चरित्र, किरातार्जुनीयम हो गया, और तीसरा हो गया शिशुपाल वध। तो ऑप्शन सी हो गया 8 का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त हुआ अरिकमेडु से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो बी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही है। ग्यारह नंबर, मराठों और ब्रिटिशों के बीच निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार सबसे पहले की शुरुआत करते हुए, जो सबसे पहले हुआ उसके बाद शुरुआत करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत की संधि। जो सूरत का संधि होता है कब? ये होता है 1775 में। और फिर आ जाएगा पुरंदर की संधि 1776 2 नंबर पे। तो 4-2 अब फिर हो जाएगा बडगांव की संधि। बडगांव की संधि कब होता है? ये 1779 में होता है। और सलवाई की संधि ये हो जाता है 1782 में। तो ऑप्शन ए हो गया 11 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसको छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर राजवंश दिया गया और उसकी राजधानी। तो इसका जो हो जाएगा पहले ए का हो जाएगा 2। पल्लव का कहाँ है राजधानी? पल्लव का जो राजधानी था ये कांची में था। और पांड्या का मदुरई हो गया। और यादव का हो गया देवगिरी। और काकतीय का हो जाएगा वारंगल। तो ऑप्शन बी हो गया 12 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो वो था यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 14। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई कब होता है? तो ये होता है 1761 में होता है। और इसका तत्कालीन कारण क्या था ये पूछा है। तो इसका जो तत्कालीन कारण था वो था मराठों द्वारा लाहौर के वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही तत्कालिक कारण था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन-ए-दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो अकबर काल में यह आया था आयन-ए-दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये किया गया था निर्मित ये हो जाएगा शाहनवाज खां और अब्दुल रहीम खान टोडरमल के द्वारा। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नहीं, ये टोडरमल के द्वारा किया गया था, सभी नहीं होगा। ये कहाँ से होगा? ये टोडरमल होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आयन-ए-दहशाला का जो पद्धति है इसके द्वारा निर्मित किया गया था टोडरमल के द्वारा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो ये था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये, हिस्टोरियन।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को जो सबसे पहले जो लागू किया है वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने बाज़ारों पे नियंत्रण किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? जो तोपों का जो प्रथम बार जो उपयोग किया गया था, ये किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? ये होता है 21 अप्रैल 1526 में। तो ऑप्शन ए हो गया। और बाबर के द्वारा ये किया जाता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो मोहम्मद गौरी हराया था किसे? जयचंद को। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? कौन सा दास था वो? वो था बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आराम से शुरू करते हुए। तो सबसे पहले इसमें जो आपका आ जाएगा, ईस्ट इंडिया का तो हो जाता है 1600 में स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और दूसरा दिया गया है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था 1870 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो ये हो जाएगा 1885। मद्रास महाजन सभा 1884। तो इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। 84, 85, इधर 70 हो गया, तो 1600। सबसे पहले हो गया फर्स्ट, फिर आ जाएगा पहला, दूसरा, फिर आ जाएगा तीसरा, फिर चौथा। तो 1, 2, 3, 4, 21 का जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। 22 का जो हो जाएगा बी, जो संथाल विद्रोह है यही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह कब लड़ा गया था? ये 55-56 में लड़ा गया था सिंधो और कान्हो के द्वारा। बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो अंग्रेजों का जो आधिपत्य स्थापित हो गया था वो बक्सर के युद्ध से हो गया था। और बक्सर के युद्ध कब होता है? 23 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बक्सर। और बक्सर के युद्ध लड़ा जाता है, अगर डेट की बात करें तो ये 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध होता है 1757 23 जून को। कि आप लोग इसको डेट भी इसका याद रखिए, क्योंकि बीपीएससी में देखा गया अभी जो बीपीएससी थ्रू जो मोस्ट एग्जाम लिया जा रहा है उसमें डेट भी पूछा जा रहा है। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? ये किया था त्रावणकोर से किया था। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिवास था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्लासी की युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। और डेट क्या था? 23 जून, याद रखिएगा 23 जून को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और 22 अक्टूबर का बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस का जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 27 का सी हो गया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी।
कब किया था? ये किया गया था 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीतिक प्रणाली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राजनीतिक प्रणाली नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा पहला नहीं है। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना, ये उदारवादी का नहीं था। बाकी सारा है। फिर है सुमेलित करने के लिए। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जो ये समाचार पत्र है और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में बात किया है, तो कौन थे? तो ये किया जाता है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो पहला का तीसरा और दूसरा का फर्स्ट, तो सी हो जाएगा इसका। और लीडर ये मदन मोहन मालवीय, और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो कौन नेता थे इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में? तो वो थे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन ए हो गया। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो तिलक के द्वारा किया गया था 1916 में, और एनी बेसेंट भी इससे जुड़ती है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो थे मनसुख लाल नज़र। और इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1903 में। और कहाँ? ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से प्रदर्शित करता है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। सबसे पहले रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में ये विद्रोह विस्फोट हो गया। निम्न में से किसने अक्टूबर 1925 में सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस में मंत्री पद स्वीकार किया? तो ये किसने स्वीकार किया था? ये किया था डॉक्टर बीएस मुंजे ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा इसमें। किसके साथ हो जाएगा? इसमें से क्या पूछा है? हाँ, जो 36 का जो पहला हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये हो जाएगा केटी तेलांग के द्वारा। और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन ये हो जाएगा मीर सैयद अली के द्वारा। सी का 4 सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन बी, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अठारह के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था बहादुर शाह? तो ये दिया गया था वक्त खां को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के जो वायसराय थे उस समय कौन था? डफरिन। और 1885 में स्थापना होता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो किसे नहीं जाना जाता है नरम दलीय नेता के रूप में? बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता। बाकी ये सब
इन दोनों को जाना जाता है नरम दल के नेता के रूप में। लाल बाल पाल को जाना जाता है गरम दल के नेता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो कौन उदारवादियों से नहीं जुड़ा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? लाला लाजपत राय नहीं जुड़े हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना किया। दूसरा, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े। तो इसका दूसरा सही है और पहला इसका गलत है। यहाँ पे आ जाएगा जून 1951। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। संगठनों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एमएन रॉय से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा जो सबसे पहले फहराया था किस महिला ने? ये वीकाजी रुस्तम कामा ने फहराई थी। कब? 1907 में ही फहराया गया था। कहाँ? ये जर्मनी में फहराया गया था। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो वो कौन कौन सा था? वो था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। मैडम भीखाजी कामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पेरिस नहीं होगा, यहाँ जर्मनी होगा, ये गलत हो गया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही है और पहला इसका गलत हो गया। यहाँ जर्मनी रहता तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? मुल्टी को जाना जाता है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकीर्ति गुफा एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ है? ये एलोरा में स्थित है। इन मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय चित्रकार की एक रचना है? तो ये जो रचना है ये है जोसेफ नोएल पेटेन की। 49, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया गया था ये शिवनंदन लौटियाल के द्वारा किया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किस में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। तो ये हमारा सेट नंबर जो है 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट 6 जो विश्व भूगोल से दिया गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, कारागांडा इसका लोक खनन उत्पादन क्षेत्र है। यूक्रेन, क्रिबोई राग, जर्मनी, नॉर्मैंडी। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए था। ये सही है और सी गलत है। हाँ, क्वेश्चन 2 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उसका देश दे दिया, हमें मिलाना है इसे। तो इसका जो हो जाएगा
अब दूसरा का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। तो पहला का तीसरा हो गया, हाँ बेंगुआ जो बगुइया कहा जाता है, बगुइयो, ये है फिलीपींस। और रिकेन, रिकेन जो किस देश से संबंधित चक्रवात है, हाँ जहाँ पे रिकेन कहा जाता है चक्रवात को, ये है यूएसए, बी का 4 हो गया। और टाइफून कहा जाता है, ये टाइफून जो सी कहा जाता है चीन में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा का जो हो गया ए हो गया ऑप्शन नंबर, पहला का तीसरा, दूसरा का हो गया यूएसए हरिकेन, जिसको हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन। तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। करते हैं विचार। सागर और सागर से लगा देश, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सही है, काला सागर क्रोएशिया, तो यहाँ पे यही गलत है। हाँ काला सागर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा का जो है बी नंबर गलत है। काला सागर जो लगा हुआ देश है वो कौन कौन सा है, वो है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया और रोमानिया। बाकी ये तीनों सही है। नहीं ये नहीं होना चाहिए, 1 मिनट। हाँ दूसरा तो गलत है इसमें, जो दूसरा ये तो चलिए गलत है, सही पूछा है ना। हाँ सही सही तो हो गया ना, पहला तीसरा और चौथा। दूसरा गलत है, बी है। चार देखेंगे। जून की 21 जून को तिथि क्या लिखा, जून की 21वीं तिथि को सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता है, यही इसका आंसर है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय द्वीप है, सही है। वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। वर्ष 1991 में वैरन द्वीप से उद्गार हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, इसका केवल पहला और तीसरा सही है। ये कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है अंडमान द्वीप पे, अंडमान द्वीप से उसके डिस्टेंस पे अवस्थित है। 6 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। दूसरा ऑप्शन, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियों अत्यधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक दिन कमोबेश में एक सा मौसम होता है। सुबह समुद्री पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज एवं बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो ये जो वर्णन किया गया है विषुवतीय क्षेत्र पे किया गया है। महासागरों तथा समुद्र में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होते हैं। तो इसमें से सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तीनों के कारण होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के समय के विस्तार में भिन्नता डैश के कारण होते। तो जो भिन्नता होते किस कारण होते,
वो होता है पृथ्वी के नत अक्षर पर परिक्रमा के कारण। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग, जो सबसे अधिक भाग कहाँ है शेष, वो है भूमिगत जल के रूप में। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। कोष्ठ और शुष्क जलवायु, दूसरा सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। उपर्युक्त सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की है? तो यह जो है कौन सा क्षेत्र से, यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो नहीं है ये हो जाएगा राइन नदी, इसका पहला ही गलत है, बाकी दूसरा सही है। तो इसे यहाँ पे होना चाहिए था, जो राइन नदी है कहाँ कहाँ जाता है, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ये फ्रांस वगैरह वहाँ से गुजरता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ते हुए नीचे दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे पूछा गया, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसमें जो हो जाएगा पहला होगा पेशावर, इस्लामाबाद, उसके बाद क्या है गुजराबाद, फिर मुल्तान। तो ये दक्षिण में मुल्तान हो गया और नॉर्थ में हो गया आपका पेशावर। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से यह संयुक्त परियोजना किसकी है? तो यह जो संयुक्त परियोजना है यह है ब्राज़ील तथा पराग्वे की। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? तो कौन सा है जो नहीं है पनामा का सीमावर्ती? वेनेजुएला नहीं है, वेनेजुएला नहीं है सीमावर्ती पनामा का। सुमेलित करना है काला सागर, लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर और देश दे दिया है, तो इसका जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। काला सागर पहला का पहला बुल्गारिया, लाल सागर एरिट्रिया और पीला सागर हो गया चीन और कैस्पियन सागर हो गया कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही मतलब घटते होता है, तो जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्पेनिश, फिर फ्रांस, फिर अरबी, तो बढ़ते क्रम और घटते। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चट्टानों का विलय। उपयुक्त में से भूकंप के कारण कौन से हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, 18 का बी। एशिया की विशालतम नदियों में शामिल मेकांग नदी निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो किसमें नहीं बहती है? ये है मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग नदी है जो मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। उपर्युक्त देशों की जनसंख्या का घटता आकार क्रम कौन सा होगा? तो घटता हुआ, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? हाँ, तो जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये हो जाएगा इंडोनेशिया, फिर होगा ब्राज़ील, फिर जापान, फिर नहीं फिर हो जाएगा आपका रूस, फिर हो जाएगा जापान। तो इसका सी हो गया।
पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के आधार पर परसेंटेज के आधार पर नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सही जो अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में यूरोप। अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? तो ये हो जाएगा एलिनो तथा दक्षिणी दोलन। ये आपको भूगोल में पढ़ने को मिलेगा, ये सब डिटेल में हो जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, तो ये सही है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये गलत हो गया। सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान का 75% अंतर्दृष्ट है और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ इसका ये हो गया, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो मृदा अपरदन के जो सही प्रक्रिया का जो क्रम है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसफल अपर्दन, फिर होगा परत अपर्दन, रील अपर्दन, अब नालिका अपर्दन। इसका सही क्रम हो जाएगा। परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्रों द्वारा निर्मित होती है। दूसरा, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और तीसरा, परतदार चट्टानों विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जो ऊपर ये सही है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, बी हो गया, बी, अर्थात तीनों इसमें सही है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित करता है? तो बैरोमीटर में अगर अचानक से गिरावट हो जाता है तो उससे ये पता चलता है कि तूफानी मौसम होने वाला है। साफ मेघ रहित रात्रि की तुलना में मेघाच्छादन रात्रि अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि जब बादलों लगा हुआ था रात में तो वो काफ़ी गर्म रहता है, क्योंकि जो पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परिवर्तित कर देता है वो बादल। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, 27 का बी। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो वह कहाँ अवस्थित होगा? तो वह होगा विषुवत रेखा पर होगा, 28 का ये। रिफ्ट घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उच्च भूमि या पर्वत श्रेणियों के बीच एक रैखिक आकार की निम्न भूमि है। दूसरा, यह अभिसारी प्लेट के साथ बनती है। और तीसरा, अपरदन की शक्ति के कारण इसकी गहराई बढ़ती है। तो इसमें जो हो जाएगा सही कथन हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, इसका बाकी ये गलत है। अपसारी हो जाएगा, अभिसारी नहीं होगा, 29 का बी। और जो लास्ट है क्वेश्चन सेक्शन 6 का ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। स्थानीय पवन और क्षेत्र दे दिया गया है। पहला है स्थानीय पवन खमसीन, तो जो खमसीन है यह है कहाँ? मिस्र से संबंधित। ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया से। बोरा साइबेरिया और मिस्टल ये फ्रांस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।